Hello bachon, let's read the question. In this question, directions are given as in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct and but R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is incorrect. And option D, R is correct but A is incorrect. Here assertion is given as energy of activation of forward reaction is higher than that of the backward reaction in a reversible endothermic reaction, and reason is threshold energy of forward reaction is more than that of backward reaction. First of all, let us check the key concept of the question. Key concept of the question is what is endothermic reactions. एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब वो होता है वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब कब होगी? जब एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी जो है हायर है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस वाले केस में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफरेंस इन रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी का पॉजिटिव होगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which a molecule must possess to undergo effective collision. तो अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। तो ये है हमारा वाई एक्सिस जहाँ पे हम दिखाएंगे एनर्जी, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट हाउ द रिएक्शन इज अंडरगोइंग। तो हमारी रिएक्शन में हमने बोला है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए देन द रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट होगा ऊपर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट है हमारा आर और ये है प्रोडक्ट पी और ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके, तो यहाँ से हमारा रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ है, तो रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट जो एनर्जी है यहाँ तक की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है ये होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करना ही होगा, तो इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन की क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी? क्योंकि बैकवर्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ वापस जाएगा। तो उस वाले केस में यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है दिस एनर्जी, दिस विल बी होगी एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है यहां से लेके जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम एनर्जी होती है ये आपकी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि ये जो टॉप पॉइंट है दिस वैल्यू रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस ग्राफ को देख के हम इजीली कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि आप बैकवर्ड के लिए लो या फिर फॉरवर्ड के लिए ये सेम ये पॉइंट ही थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी सेम। तो हमारा असर्शन करेक्ट हो गया और रीजन हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।